मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है और उसके लॉज के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे मास कि मास क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के मास के बारे में हम क्या जानते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हम एक्चुअली मास के बारे में पढ़ चुके हैं। मास का मीनिंग होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट मैटर इज़ कॉल्ड मास, यानी वो कितना है, और ये कांस्टेंट होता है, ये किसी भी प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। सेकंड थिंग इज़ वेट। तो वेट क्या होता है? वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद द सर्टन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड ऑन द मास। यानी हमको ये पता है कि जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट करने के साथ में ये उसके मास पर भी डिपेंड होता है। मास पर डिपेंड होता है यानी जो जिसका मास अधिक होगा वो अधिक अट्रैक्ट होगा, और जिसका वेट कम होता है वो कम अट्रैक्ट होता है, यानी उसको थोड़ा टाइम अधिक लगता है ना। तो अब हम आगे इसमें देखेंगे ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर मास को हमने स्मॉल m से और ग्रेविटी को स्मॉल g से बताया हुआ है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स ऑफ विच इट इज़ अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ। तो अब ये वेट को हमने क्या डिफ़ाइन किया कि जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो एक फोर्स है जो कि अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट किया गया है। तो अब हम इसको कैसे बता सकते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, जहाँ पर एफ हमारा क्या हो गया है, फोर्स, एम मास, और ए हमारा हुआ है ग्रेविटी। तो इसका या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, यानी फोर्स इक्वल होता है मास और ग्रेविटी के। The force of attraction of earth on an object is known as the weight of the object। जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट कहलाता है। इट इज़ द डिनोट बाय डब्ल्यू, है ना। इसको हम डब्ल्यू के द्वारा शो करते हैं। तो ये मास और वेट में डिफरेंस समझ में आया। मास जो होता है वो क्या होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट मैटर इज़ कॉल्ड मास, और जो वेट है वो क्या हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को जब अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है वो हुआ उसका वेट। यानी जो मास होता है उस वो चेंज नहीं होगा, और जो तो जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, और जो वेट होता है वो अलग अलग होता है। यानी अर्थ पर, मून पर जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है वहाँ पर उसका वेट अलग आएगा। ओके, अब हम इसको एक आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है कि एक स्टोन लिया है, उसको थ्रेड से उन्होंने टाई किया हुआ है, और उसको एक बीकर में वाटर लेकर उसमें डाला हुआ है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हम ये देखेंगे। यू विल फाइंड दैट द इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ रीडिंग ऑफ बैलेंस। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो थ्रेड है, ये जो धागा है, इसमें जो वेट है यानी किसका वेट रहेगा, स्टोन का। इसको जब हम पानी में डालेंगे तो वो पानी को हटाएगा। किसी भी चीज़ को हम पानी में डुबोते हैं तो वो उसको वहाँ पर अपनी जगह बनाता है और पानी को हटाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके वेट में कमी आएगी। और ये कमी को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो पानी का लेवल होगा वो ऊपर की साइड में आएगा। तो इस तरीके से ये हमारे प्रैक्टिकल में भी आता है, तो ये वहाँ पर हम करके देखेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर हमारी डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पर ये जो दो डेरिवेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसी के बेस पर हमारे सॉल्यूशन होते हैं। वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द एसिलेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। हम जब फ्री फॉल वाली बात आती है तो उस समय क्या होता है कि उसमें एसिलेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम जो हमारा इक्वेशन है हम उस इक्वेशन को समझेंगे।
यहाँ पर यू v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी दिया हुआ है फर्स्ट हमारा। तो जो v है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a यानी हम कांस्टेंट है, और सेकेंड हमारा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, या v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, जहाँ पर u and v are the initial and final velocity, s is the distance covered in time t। तो सारी चीज़ें हमें पता हो गई। अब ये इसी इक्वेशन को हम कहीं पर भी अप्लाई करके हम हमारा जो डेरिवेशंस होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे ये जो तीनों इक्वेशंस है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये तीनों जो इक्वेशन है उन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे।